पुलिस कमिश्नर की जो एक तरह से एक भूमिका है, और तौसीफ जी पुलिस कमिश्नर पर सवाल तो खुद सिर्फ बीजेपी नहीं, अब तो कांग्रेस पार्टी भी उतार रही है। अधीर रंजन कह रहे हैं कि उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करा दीजिए जिससे सच्चाई सामने आए। तो इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस केस में, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि हायर अप्स के मिली भगत या उनके इसमें इस पूरे कवर अप में कोई रोल नहीं है, कोई भागीदार ही नहीं है। लोग खुलकर सवाल उठा रहे हैं अब तो। तौसीफ जी, और भी तौसीफ जी, तौसीफ जी, जिनको कमिश्नर लाया जा सकता है, सर प्लीज तौसीफ जी से पूछा मैंने सवाल, उनको टेम्परेरी हटा ले। तौसीफ जी देखिए सुचित्रा जी, प्लीज लेट द अदर पर्सन टॉक। देखिए सुचित्रा जी, देखिए कोलकाता पुलिस शक के घेरे में पहले दिन से है। पेरेंट्स की मांग थी, डॉक्टर्स की मांग थी, और वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों की मांग थी कि सीबीआई लाया जाए। ममता बनर्जी ने पहले दिन कहा कि मैं सीबीआई के खिलाफ नहीं हूं, मुझे 7 दिन का टाइम दो, लेकिन हाईकोर्ट ने 2 दिन के तीसरे दिन में ही ये ऑर्डर सुना दिया कि सीबीआई को दे दो। तो कोलकाता पुलिस से इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास चला गया। अब सीबीआई कोलकाता पुलिस को बुलाए, अरेस्ट करे, फांसी में चढ़ाए। कोलकाता पुलिस आपके सामने हाजिर है। सवाल उठता है कि सीबीआई क्या कर रही है। सीबीआई, अगर कोलकाता पुलिस ने कुछ गड़बड़ किया, सीबीआई बुला ले। अभी अजीत चौधरी बोल रहे हैं कि कमिश्नर को बुला ले, तो सीबीआई नोटिस भेज दे, कमिश्नर को बुला ले पॉलीग्राफ, लेकिन प्लीज करवाइए। सीबीआई जो चाहे करे, इंसाफ दिलाइए, राजनीति ना करे। सीबीआई जो है बीजेपी के इशारे पे काम ना करे। आप जो है इंसाफ दिलाइए। तौसीफ जी मुझे एक बात बता दीजिए, सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, आपका आरोप लग रहा है, सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट किसके इशारे पर काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि नहीं, मैंने आपसे पूछा सुप्रीम कोर्ट किसी के इशारे पर काम कर रहा है क्या? तौसीफ जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत तल्ख टिप्पणी की है। तौसीफ जी, हाँ सुचित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब देना है, और जब काउंसिल कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम खुद आला अफसर से ये बात सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिन आला अफसर को जवाब देना है वो जाकर के जवाब देंगे, क्योंकि ये जवाब कलकत्ता हाईकोर्ट में भी दिया जा चुका है और यही जवाब सुप्रीम कोर्ट में भी दिया जाएगा। लेकिन इससे सीबीआई के ऊपर जो जिम्मेदारी है, 9 दिन से सीबीआई क्या कर रही है? ना तो उसने संजय रॉय को फांसी में डाला है, ना ही ट्रायल स्टार्ट किया है। ये उनकी मंशा क्या है? अभी तक संजय रॉय का उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवाया। अभी भी आपकी राजनीति जारी है। कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया 2 दिन पहले। 90 डेज का टाइम भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फांसी की डिमांड कर रहे हैं। अब मैं एक बार शाजिया जी, का टाइम तो पूरा होना चाहिए कम से कम। शाजिया जी, ये सीधे सीधे सीबीआई के को बीजेपी के इशारे पर, केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है थोड़ी देर में ये भी कहेंगे कि जो कुछ संजय रॉय ने किया है और जो कुछ सुदीप घोष ने किया है और जो कुछ चल रहा है वहाँ पे काले कारनामे, वो सब मोदी जी के इशारे पे चल रहे थे। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो ये भी कह सकते हैं कि जो बच्ची के माँ बाप हैं वो भी भाजपा के कहने पर ये बयान दे रहे हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि जो नियुक्तियां वहाँ पे हुई हैं वो भी भाजपा ने कराई हैं, और संजय घोष का कुछ लेना देना नहीं है टीएमसी से। सुन लीजिए भाई साहब, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों आते हैं ममता बनर्जी के अधीन। यानी कि वो मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, और लगातार जिस तरह से बचाया जा रहा है इन भेड़ियों को और मामले की जांच कोलकाता पुलिस नहीं कर रही। अच्छा, एक बार मैं अजीज जी के पास जा रही हूँ, अजीज खान साहब के पास जाऊंगी। आप लोग खड़े हैं अभी। अजीज खान साहब, आज जो तस्वीरें आई, आज कुछ तस्वीरें आई अयोध्या से भी, कन्नौज से भी, जहां पर बुलडोजर चल रहा था। अब मैं उसकी बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि जब कोलकाता की एक पूरी तस्वीर सामने आती है और कोलकाता पर हम सवाल पूछते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखिए यूपी में बुलडोजर चलता है, उसके खिलाफ भी बोलते हैं लोग और उसके समर्थन में भी बोलते हैं लोग। लेकिन मैं आज ये बोल रही हूं कि इस तरह के जब दरिंदगी कोई भी व्यक्ति देश में देखता है तो उन्हें लगता है इनके साथ फौरन उसी लहजे में इनको जवाब मिल जाए। क्यों इस तरह की करतूत इन्होंने की? एक गुस्सा है उस बुलडोजर कार्रवाई पे। भले ही आप सवाल उठा सकते हैं और उठाते भी हैं, लेकिन इन दरिंदों के लिए सजा क्या होनी चाहिए अजीज खान साहब? देखिए सुचरिता जी, बहुत मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो ये बुलडोजर मॉडल है, इससे न्याय नहीं मिल सकता। अगर आप बुलडोजर चला करके न्याय करना चाहते हैं तो फिर कोर्ट कचहरी को बंद कर दीजिए। कोर्ट कचहरी का कोई मतलब है नहीं, बुलडोजर पहली बात।
दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस तरह हो हल्ला हो रहा है, तमाम बातें उठाई जा रही है अयोध्या के बारे में, हमारे नेता ने कहा इसकी जांच हो। अगर जांच की बात उठा दी तो इसमें क्या बुराई की बात की? इतना हो हल्ला खड़ा किया गया मीडिया के द्वारा और उसके साथ साथ बीजेपी के द्वारा। मुझे नहीं लग रहा है कि अगर जांच की बात की जाए तो जांच कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, 12 साल की बच्ची झूठ बोल रही है। जघन्य हत्या हो, किसी भी तरीके का कोई कांड हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे बंगाल में हो, अगर वो गलत है तो वो गलत है। इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें पूरी तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज हमारी बहन बेटियां असुरक्षित है इस देश में, के करीबी हो क्यों? या अवधेश प्रसाद बड़ी समस्या है। जिस तरह रेप हो रहे हैं, अभी आप देखिए 16 दिनों में 45 रेप हुए हैं, जघन्य हत्या हुई है। वो ममता बनर्जी अपनी चिट्ठी में लिख रही है। खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। ये कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हम लगातार ब्लेम लाइक दूसरे के ऊपर लगाए, हम बीजेपी पे लगाए, बीजेपी हम पर लगाए, कोई ममता जी पे लगाए, तमाम तरीके की। इसमें आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं बनेगा। अगर वाकई में इसे रोकना है, देखिए अजीज खान साहब, ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब ममता बनर्जी, जब पश्चिम बंगाल में कुछ होता है तो बहुत सारे समर्थक खड़े हो जाते हैं ये बोलने के लिए कि ये ममता बनर्जी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये तो हर राज्य में होता है, ये तो, लेकिन ममता बनर्जी के यहाँ पर सरकार है इसलिए सवाल ज्यादा है। सर, रेप और बलात्कार हत्या जैसे मामले में इस राज्य उस राज्य देखना क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो एक सवाल उठे वो तो कोर्ट अब उठा रहा है, वो देश भी पूरा देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सवाल भाई बीजेपी प्रायोजित हैं या फिर किसी और दल ने, सरकार ने उठाए हैं। क्या आप इन्हें बीजेपी प्रायोजित मान रहे हैं, ये जो सवाल उठ रहे हैं वहां की जांच पर? देखिए सुचित्रा जी, मुझे 10 सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। हाँ, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि बंगाल में रेप हुआ, निश्चित तौर पे बहुत जघन्य हत्या है और जघन्य अपराध है, सारी चीजें हद पार होती। आप कैटेगराइज नहीं कर सकती यूपी में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र। अभी इसी यूपी की बात करूं मैं, हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। 3690 रेप एक साल में हुए, 11 रेप पर डे। क्या इस पर लगाम नहीं लगना चाहिए? देखिए सर, ऐसा है कि इस राज्य ने ना संदेश खाली भी देखा है। महिलाओं के साथ जिस तरह से रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उस संदेश खाली का कवर अप भी देखा है। उसके बाद अब ये रेप और बलात्कार और हत्या का मामला देख रहा है। तो जब अपने घर में पहले अपने घर को ठीक कीजिए, उसके बाद पूरे देश की तस्वीर दिखाइए। मुखिया आप हैं, इसीलिए जब मैं आपको एक बात बता दूं, अयोध्या में रेप होता है तो सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछे जाएंगे, भले ही नेता समाजवादी पार्टी का हो, यह भी बता दूं आपको, लेकिन सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछे जाएंगे क्योंकि सरकार उनकी है वहां पर, और इसीलिए वहां सवाल ममता बनर्जी से पूछे जाएंगे। ये बड़ा क्लियर है। आप सुनिए ना, अरे सुन तो ले, चाहे वो नेता समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो नेता बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का है, अगर गलत है तो गलत है। अगर उसने अपराध किया है, अगर रेप किया है, मर्डर किया है, पर ये सर आप बोलते नहीं है ना अजीज खान साहब, ये कहां बोलते हैं आप? ये तो एक जेनरिक स्टेटमेंट देना तो बड़ा अच्छा लगता है, जेनरिक स्टेटमेंट दे दीजिए, लेकिन आप खड़े होते हैं जाकर के इनके खिलाफ है। हम वहां पर सड़कों पर तो नहीं उतरते हैं। कई और ऐसे मामले जहां सड़कों पर आप जाते हैं, आप दल बनाकर, यहाँ तो नहीं जाते हैं। तो इससे बड़ा क्लियर नजर आता है कि आप किस साइड पे खड़े। आप इस तरह बात करेंगे तो बात नहीं होगी। नहीं सर, इस तरह और उस तरह होता ही नहीं है इन मामलों में सर, एक ही तरह होता है, मत करिए, एक ही तरह होता है। नहीं करिए, मैं कह रहा हूँ रेप है, वो किसी भी प्रदेश में हो रहा है, एक ही तरह होता है सर, दो तरफ नहीं होता है।